गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल अभी कंटिन्यू करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल इस ब्लॉक का सेकंड पार्ट। इस ब्लॉक में दो पार्ट है ना, एक वन है अल्कली मेटल और दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। वन है मेरा कंप्लीट हो चुका है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ये है 6 वीडियो। प्ले लिस्ट में आप सर्च करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक सेकेंड पार्ट। ये 6 वीडियो है और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2A। फॉलो कर रहे हैं बुक एनसीईआरटी। इसमें मैंने आपको 1 2 3 3 वीडियो लास्ट संडे कंप्लीट कर दिया था 3 घंटे का, और अभी 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, वीडियो 4 5 और 6। सो 3 घंटे आज संडे कंप्लीट करेंगे। सो 2 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक और मैं कंप्लीट करूंगा। और मेरे पास है एनसीईआरटी बुक और मैं इस एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करता हूँ क्लास में, बट इससे हायर लेवल भी कई चीज़ें, इससे बहुत हाई लेवल की हम लोग बातें करते हैं, बट इसका पॉइंट नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एक भी लाइन इसका छोड़ते नहीं हैं हम लोग। तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, पेज नंबर 300 और 301। लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 300 301 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का आपको रीडिंग करना है पेज नंबर 300 और 301। आप वीडियो अगर देख ले रहे हैं लेक्चर 4 5 6 तो आप उसके बाद रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि बहुत आसान, सारा एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना के ड्राइंग बना के सब कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया था 4 नंबर वीडियो में रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ हेलोजन, और 5 में हम लोग कर लिए थे विथ ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं कि पैटर्न हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट हो गया 7A हो गया रिएक्शन, 6A हो गया, 5A से रिएक्शन। सो थर्ड पॉइंट रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 5A से रिएक्शन करना है। हेलोजन से हो गया है 7A से आपका रिएक्शन, यहाँ आपका ऑक्सीजन से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेटल है 2A। इस मेटल का वैलेंसी वो फिक्स है, वैलेंसी बनेगा आपका 2। इस पर रिएक्शन करना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है 5A एक नॉन मेटल है और यहाँ बनाएगा मेटल नाइट्राइट। ये मेटल नाइट्राइट तो श्योर इसका कंपाउंड होगा M3N2। क्यों, तो वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये है मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट। आप चेक कर लेंगे ऐसा मेटल नाइट्राइट का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी से चेक कर सकते हैं। ये 3 मेटल के ऊपर +2 चार्ज, सो ऐसे +2 चार्ज रहेगा, और 2 नाइट्राइट का मतलब नाइट्राइट पे चार्ज 3- होता है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस हुआ मेटल नाइट्राइट M3N2। तो ये रिएक्शन है आपका मेटल नाइट्राइट, आप नोट करेंगे। सो ये है मेटल नाइट्राइट। नाइट्राइट जो हुआ आपका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और ये तो फिक्स है, फिक्स मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे कोई रिएक्शन 1 2 लिखना हो आप बना सकते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, और यहाँ पे नाइट्राइट Mg का होल साइज N2 बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 कर लेंगे, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ऐसे तो अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे सॉलिड होते हैं, कंपाउंड हो, एटम हो, आयन हो, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। तो ये व्हाइट पाउडर एग्जाम में आते रहता है कि व्हाइट मेटल नाइट्राइट, तो व्हाइट पाउडर फॉर्म में बनेगा। सो मैग्नीशियम नाइट्राइट कैल्शियम करना हो कैल्शियम कर लेंगे।
सी का होल थ्राइस N2। सब ये भी वाइट ही पाउडर है, सब वाइट पाउडर। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एटम, आयन या कंपाउंड, सब तो सिल्वरी वाइट ही होते हैं, तो ये भी वाइट पाउडर। नेम लिखना हो नेम आप कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड। सो कैल्शियम नाइट्राइड है। फॉस्फोरस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, आप फॉस्फोरस से रिएक्शन कर लेंगे, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का आप जानते हैं एटॉमिक स्टेटी 4 होता है, और जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो Ca का होल थ्राइस PO2 ऐसा हो जाएगा। सो 3 कैल्शियम करेंगे आपका, नो 3 कैल्शियम नहीं, बल्कि आपको फॉस्फोरस पहले बैलेंस कर लेते हैं। फॉस्फोरस 4 है, तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 फॉस्फोरस हो गया। अब आपको 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। ये कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, सो नाइट्राइट, नाइट्रोजन होता है नाइट्राइट, फॉस्फोरस फॉस्फाइड। तो कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। रिएक्टिविटी ऑर्डर जानते हैं, बेरिलियम लिस्ट रिएक्टिव होगा, जो ऊपर में रिएक्टिविटी कम होता है, मैग्नीशियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिविटी, कैल्शियम और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेरियम का रिएक्टिविटी। बट रिएक्शन सब में एक ही पैटर्न पे, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। नेक्स्ट, ये नाइट्राइट जो है, ये नाइट्राइट हुआ, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, कोई भी नाइट्राइट। नाइट्राइट जो होता है वो सोर्स ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया चाहिए, फास्ट चाहिए, तुरंत अमोनिया चाहिए, तो ये नाइट्राइट जैसे व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर लेके इसके ऊपर वाटर से ड्रॉप ड्रॉप करिएगा, देखिएगा अमोनिया गैस निकलने लगेगा। तो नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट या कैल्शियम नाइट्राइट, जो भी नाइट्राइट है वो सोर्स ऑफ अमोनिया, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। ये व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट क्रिस्टल है, पाउडर ही फॉर्म में रहेगा। आप पाउडर फैला दीजिए लैब में, इस पर पानी डाल दीजिए, या एनी एसिड, लैब में HCl रहता है, H2SO4 है, HNO3 है, कोई भी एसिड ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके गिराइएगा, देखिएगा वहाँ से फ्यूम्स, धुआं निकलना शुरू करेगा, वो धुआं अमोनिया का होता है। तो नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फॉस्फाइड, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस, PH3 गैस, जैसे ये NH3 है उस तरह PH3 है, नोट कर लेंगे आप। सो मेटल नाइट्राइट, और यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनाना हो लैब मेथड के लिए, फास्ट मेथड के लिए, तो आप यहाँ पे कोई भी मेटल नाइट्राइड ले लेंगे। और मेटल नाइट्राइड के ऊपर आप जो मर्जी हो, आपको मन कर रहा है वाटर डालने के लिए वाटर ऐड कर सकते हैं, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप वाटर या एसिड ऐड करेंगे, ये अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाएगा। और ये फास्ट मेथड है, लैब मेथड, मतलब तुरंत आपको चाहिए, 1 मिनट के अंदर अमोनिया गैस चाहिए, सबसे ईजी है। एनी मेटल नाइट्राइड, वाटर इजीली अवेलेबल है, या HCl, H2SO4, HNO3, लैब का एसिड, मोस्ट कॉमन एसिड, कोई भी आप डालेंगे तुरंत अमोनिया गैस निकलेगा। यह है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस बनाने के लिए ये फास्ट मेथड या लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप रिएक्शन करके देख लें, अपने से बैलेंस करेंगे ना, रिएक्शन अपने साथ बैलेंस करिए। आया हुआ पेपर में IT में भी पूछ चुका है कि कितने वाटर चाहिए अगर आपको अमोनिया बनाना है कैल्शियम नाइट्राइड से, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, आप बैलेंस कर लेंगे, बहुत छोटा है आपका। सो ये है Ca होल थ्राइस N2, और आप इस पर वाटर डालना चाहते हैं और आप बैलेंस करके देख लें, बनेगा तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया।
अमोनिया गैस तो बनना है, ये तो पता है। बाकी अब बैलेंस करके ये पूछा हुआ था, ये हर एग्जाम में होगा कि कितना वाटर चाहिए, कितना वाटर कितना मोल चाहिए अगर आप बैलेंस करना है, ये चीज़ है। यहाँ नाइट्रोजन देखें, कितना नाइट्रोजन है आपका, टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आप टू नाइट्रोजन यहाँ पे कर लेंगे, हो गया। कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे 6। सो आप अगर बैलेंस करेंगे तो ये तो नाइट्रोजन निकल गया, और यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम, ये 3 हुआ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन देखेंगे 3 और 2 6 ऑक्सीजन, आप चेक कर लीजिए, ये 6 होगी। देखिए बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, सीधा करना हो सीधा कर लीजिए, तो वो अपने से आप कर सकते हैं। हो गया। और कुछ में अगर वाटर नहीं रहेगा आप HCl ले सकते हैं। यहाँ मान लिया लैब में आप Ca का होल थ्राइस N2 और इस पे HCl ले सकते हैं, सेम रिएक्शन, 6 HCl आप ले लीजिए, नाउ 2 अमोनिया, और यहाँ पे करेंगे तो 3 कैल्शियम क्लोराइड, हो गया। आप H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 लेंगे तो यहाँ 3 मोल्स आप H2SO4 लेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पे है, 6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हाफ करना है, तो चेक करेंगे बनेगा तो भाई 2 अमोनिया, 2 हुआ अमोनिया हो गया NH3 और 3 COSO4 हो गया। ये हो गया। और जैसे नाइट्राइट है उस तरह आप फॉस्फाइड भी यूज कर सकते हैं। फॉस्फाइड भी, जैसे आपका Ca का होल थ्राइस Ca होल थ्राइस P2 फॉस्फाइड, और सेम रिएक्शन अगर यहाँ पे 6 मोल ऑफ द वाटर यूज करेंगे तो 6 मोल ऑफ वाटर ऐसे रिएक्शन करेंगे, सो 2 PH3 गैस, ये 2 PH3 गैस और 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बैलेंस रिएक्शन है। फॉस्फीन गैस, इसको फॉस्फीन गैस होता है। हो गया फॉस्फीन गैस। तो था आपका रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ 5th A में बनेगा नाइट्राइट और 5th A में फॉस्फाइड। कैसे है वो बैलेंस कर सकते हैं। और नाइट्राइट और फॉस्फाइड यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ PH3 और लैब मेथड में। और कोई भी नाइट्राइट, ये 2A का नहीं, 1A नाइट्राइट, 2A नाइट्राइट, 3A, एनी नाइट्राइट। जैसे एनी नाइट्राइट का मतलब मान लीजिए मेरे पास एल्युमिनियम नाइट्राइट है, एल्युमिनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी फिक्स है 1 2 3, नाइट्रोजन का 3-, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइट। चेक करेंगे, और जैसे इसके ऊपर आप वाटर डालेंगे, अगर आप इसके ऊपर 3 मोल्स ऑफ द वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ NH3 गैस हुआ यहाँ पे, और प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखिए, सो एनी नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट, कोई भी 1A हो, 2A हो, 3A हो, कोई भी मेटल नाइट्राइट है, अगर आप वाटर एसिड ऐड करेंगे तो श्योर अमोनिया गैस का प्रिपरेशन है। और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये हो गया मेरा रिएक्शन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ 5A के साथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। इसमें इतना ही है आपका। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ 4A में कार्बन का तो रिएक्टिविटी कम होता है, सो नोट करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन, सो
रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ कार्बन। फोर्थ में with carbon. सो रिएक्शन ऑफ 2A मेटल विद कार्बन, कार्बन से रिएक्शन करना है आपको। सो प्लानिंग करते हैं हम लोग। पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन विद कार्बन हम लोग थर्ड टाइम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है 2 बार, ये तीसरी बार पढ़ेंगे आप। सो बेरिलियम, यहाँ पे अल्कालाइन अर्थ मेटल, सो बेरिलियम लिस्ट रिएक्टिव है और ऐसे भी कार्बन से रिएक्शन बहुत कम होता है। और अगर रिएक्शन करना है कार्बन से तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, नियरली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, वो भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। सो बेरिलियम, अगर आप बेरिलियम का रिएक्शन कर रहे हैं, बेरिलियम ऑन रिएक्शन विद कार्बन, ये कार्बन है आपका, 2 बेरिलियम ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो ये बनेगा Be का होल ट्वाइस C। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बेरिलियम हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कार्बन हो जाएगा 4-, तो ये बैलेंस है आपका। ये बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड पहले पढ़ा हुआ, ये यूज होता है द लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के प्रिपरेशन में ये लैब मेथड में यूज होता है। आपको हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि अल्केन ऑर्गेनिक में कंप्लीट हो गया है, अल्केन में भी पढ़ा हुआ है, अल्कीन में भी पढ़ा हुआ है। ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं बेरिलियम कार्बाइड। इसको मीथेनाइट के नाम से बोला जाता है, मीथेनाइट, ये मीथेनाइट के नाम से बोला जाता है इसलिए कि इस पे अगर आप वाटर अटैक करेंगे, इस पे अगर आप 4 मोल ऑफ वाटर आप दे दें, अगर 4 वाटर इस पे अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा CH4। ये CH4 मीथेन गैस बना, ऐसे CH4 बना और साथ में यहाँ पे 2 मोल ऑफ द बेरिलियम, ऐसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आप चेक कर लेंगे, बैलेंस रिएक्शन है, 2 मोल्स ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और 4 ऑक्सीजन। सो मीथेनाइट इसको बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। ये मीथेन गैस का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो मीथेन गैस, तो अल्केन में भी पढ़े हुए हैं। ये मीथेनाइट, मीथेनाइट वहीं से नाम आया है कि ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। और लैब मेथड कोई फास्ट वाटर डालिए, तुरंत इसके ऊपर मीथेन गैस निकलने लगेगा। सो दिख रहा है आपका बोर्ड, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। सो ये है रिएक्शन विद कार्बन। ये कार्बन से रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही होता है, किसी का भी रिएक्शन करना हो, 1A करना हो या 2A करना हो, कार्बन से रिएक्शन हाई टेम्परेचर, वो भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। अच्छा, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम का पढ़ना है और कैल्शियम का पढ़ना है कार्बन से रिएक्शन। मैग्नीशियम पढ़ेंगे आप। सो मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद कार्बन, अगेन टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और ये सारा चीज़ें, सारा रिएक्शन जो भी है आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। ये एम्स का क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कार्बन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म मैग्नीशियम कार्बाइड। और मैग्नीशियम कार्बाइड मैंने फॉर्मूला बताया था कि Mg का होल ट्वाइस और C3। सो यहाँ आप 2 लिखेंगे Mg और प्लस यहाँ पे कर लेंगे 3 कार्बन, सो Mg2C3, ये है मैग्नीशियम कार्बाइड। और इसका ड्राइंग तक बताया था मैंने कि इसको अगर आप ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा ड्राइंग आएगा, इस तरह से ड्राइंग आएगा C, और यहाँ पे आपको C आएगा। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है और ऐसे करना है आपको, और यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज में 1 2 3 ऐसा। सो टोटल 4 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव हो गया। देखिए, सो यह मैग्नीशियम कार्बाइड, और मैग्नीशियम कार्बाइड पे अगर वाटर आप ऐड करेंगे तो ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोपाइन,
ये ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है और साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक भी है। तो ये थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइम आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्शन विद कार्बन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये है फॉर्मूला मैग्नीशियम कार्बाइड और इससे बनता है प्रोपाइन। अब अगर इस पे आप वाटर अटैक करेंगे, सो बैलेंस रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, यहां से प्रोपाइन बनेगा। तो प्रोपाइन ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मैग्नीशियम है तो 2 Mg और OH होल ट्वाइस, ये हुआ। प्रोपाइन गैस है क्योंकि 1 2 3 कार्बन जो है वो सब 3 4 तक गैस ही होते हैं, तो ये गैस हो गया, आप बना लेंगे। बैलेंस करना हो 4 ऑक्सीजन चाहिए आपको, उधर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, और 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन में 3 एंड 4 5 6 7 8, यस कंप्लीट। सो ये है प्रोपाइन। एम्स में आया हो चुका है क्वेश्चन, ये हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। ये ऑर्गेनिक पार्ट इधर हो गया, इधर इनऑर्गेनिक का पार्ट हुआ, और ये है मैग्नीशियम कार्बाइड। तो पूछा जाता है कि मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला बताएंगे, इस मैग्नीशियम कार्बाइड में कितना सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 हैं वो पाई होंगे, और बीच का जो बॉन्ड हुआ ऐसे बीच में देख रहे हैं वो बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड हुआ। सो 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, सो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये है। नेक्स्ट बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बाइड, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी 3 टाइम पढ़ चुके हैं। तो आप रिएक्शन लिखेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, और कैल्शियम कार्बाइड से लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस, ये एसिटिलीन गैस का प्रिपरेशन में यूज होगा। सो प्लीज यहाँ पे नोट करेंगे। सो कैल्शियम कार्बाइड, सो कैल्शियम करना है यहाँ पे, 2 कार्बन रखना है, और ये CH2, ये कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ये आप कार्बाइड पे मार्केट में डायरेक्ट मिलता है, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड लिखेंगे या कार्बाइड होता है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता है। लोग बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि 1A सारे कंपाउंड 1A या 2A के व्हाइट होते हैं, तो ये थोड़ा ब्लैक रहता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे, कहीं भी हार्डवेयर स्टोर पे ये इजी में मिल जाता है आपको। सो ये है आपका कार्बाइड। कार्बाइड जो है कैल्शियम कार्बाइड हुआ, और कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, ब्लैक लोग बोलते हैं ब्लैक क्यों हो गया, तो ब्लैक ड्यू टू कार्बन, इसमें कार्बन ज़्यादा है ना, कैल्शियम 1 है और कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन जो होता है उसको ब्लैकिश कर देता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड, इसका बॉन्डिंग ड्राइंग कई बार पूछा हुआ पेपर में, अगर आप इसका ड्राइंग करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड ड्राइंग ऐसे कर लेंगे, आप कॉपी में आप 10 बार हो चुका होगा, ये कोई नया नहीं है, और बट 10 बार पूछा भी है ये कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है। इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड के बारे में पूछा गया है कि इस कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक है, सिर्फ ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 पाई है। ये इधर किनारे वाले ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, यहाँ आयनिक बॉन्ड है, मेटल और नॉन मेटल, फिर मेटल नॉन मेटल, ये आयनिक बॉन्ड है। सो इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड लिख लेंगे आप पढ़ चुके हैं कई बार आपको, बट फिर भी नोट करते रहेंगे। इनऑर्गेनिक तो रिवीजन ही तो होता है हम लोग का। सिग्मा बॉन्ड 1, कैल्शियम कार्बाइड CH2 या कार्बाइड करेंगे, ये ब्लैक कलर का होता है, ये फॉर्मूला हुआ, ऐसे ड्राइंग करते हैं। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है और ये कोवलेंट बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन, नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल मेटल, आयनिक बॉन्ड हुआ। और ये कैल्शियम कार्बाइड में यहाँ पे आपको जब वाटर का अटैक करते हैं, और आप जानते हैं जैसे ही इस पे वाटर अटैक करेंगे, सो वाटर और 2 मोल्स ऑफ द वाटर। सो ये फेमस लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, ये एसिटिलीन को लैब में बनाने का ये मेथड है, आप चेक करेंगे। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये चेक कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये एसिटिलीन गैस एसिटिलीन गैस है आपका, ठीक है। ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के प्रिपरेशन करने के लिए ये लैब मेथड में यूज होता है कि ये लैब में बनाने का तरीका है। ये एसिटिलीन आप लैब में बना सकते हैं इस रिएक्शन से, जो ऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं। और ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है कि ये रिएक्शन ऑफ 2A विथ कार्बन। तो तीनों ने अलग अलग कार्बाइड बनाया, एक ने मिथेनाइड बेरिलियम कार्बाइड ने, और एक बनाया प्रोपाइन गैस के लिए, और एक है एसिटिलीन के लिए। तीनों फेमस है आपको। सो कैल्शियम कार्बाइड हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बाइड इसको डायरेक्ट कार्बाइड के नेम से भी बोला जाता है। कार्बाइड ब्लैक कलर का होता है। ड्राइंग है, इस ड्राइंग में पूछा गया किस टाइप का बॉन्ड है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड है, प्लस नॉन पोलर कोवलेंट लाइक एटम, दोनों एक टाइप का एटम है, तो आप बोलेंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड प्लस नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्डिंग पूछा जाता है। और कार्बाइड देखिए इजीली अवेलेबल है, कई जगह आपको पढ़ना है। तो कार्बाइड को हम लोग घर में एक दो बार, छोटा में था तो मार्केट से परचेज करके लाया था। तो कार्बाइड जो है हार्डवेयर जहाँ पे कांटी मिलता है, या जो प्लम्बिंग का जो सामान जहाँ मिलेगा, या नट बोल्ट जो हार्डवेयर वाला स्टोर होता है वहाँ मिल जाता है, वहाँ आप कैल्शियम कार्बाइड बोलेंगे वो दे देंगे। उनके पास बड़ा बड़ा स्टॉक रहता है, बोरा में ढेर सारा कार्बाइड रखते हैं। आप उनसे 5 रुपीज़ का भी बोलिए, 10 रुपीज़ का भी दे दिए तो वो दे देते हैं। छोटा सा ब्लॉक कैल्शियम कार्बाइड का आपको दे देंगे। सो कैल्शियम कार्बाइड ब्लैक कलर का, आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का, सूंघेगा तो स्मेल आता है, बड़ा स्मेल आएगा। वो स्मेल एसिटिलीन गैस का होता है, स्मेल एसिटिलीन गैस जो रहता है उसका। और कार्बन भी है, कैल्शियम का भी स्मेल रहता है थोड़ा। सो वो मैं इसलिए परचेज किया था, जैसे गांव में है, गांव में जैसे आम का पेड़ है, बगीचा है मेरा, तो ढेर सारा जब आम टूटता है ना, तो आम टूटने पे मतलब अगर आपको फास्ट पकाना हो, जल्दी बस तुरंत पकाना हो कि 2 दिन के अंदर आम पकाना हो, तो बस हल्का सा कार्बाइड, बहुत हल्का सा, एकदम इतना छोटा सा कार्बाइड को कुछ सी कपड़े में, कॉटन जो कपड़ा होता है उसमें बांध के, जो होता है कि आम के बीच में, बस कहीं बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है कि जैसे कार्बाइड आप लिए, छोटा सा कार्बाइड ब्लॉक एसिटिलीन, वो जो है आपका कॉटन के कपड़े में बांध के छोड़ दीजिएगा, तो वो रिएक्शन यही होता था कि ये एसिटिलीन है, थोड़ा सा ही ब्लॉक लेते थे एसिटिलीन को, और ये वाटर कहाँ से आता था, तो वाटर एयर से आ जाता था। ये जो एयर है ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और उसको हम लोग पैक कर देते थे, पूरा बोरे से ढक देते थे कि गैस निकले नहीं। तो होता ये था कि ये वाटर एयर वाला मॉइस्चर एसिटिलीन से रिएक्शन करेगा, स्लोली धीरे धीरे एसिटिलीन गैस रिलीज करेगा, और ये एसिटिलीन गैस जो होता है फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, और बहुत जल्दी पकाता है। जो नेचुरल प्रोसेस है कि नेचुरल जो होता है कि जो फ्रूट्स को पकना है 4 दिन 5 दिन लगेगा, तो ये 12-14 घंटे में पका देगा। तो कोई भी फ्रूट्स, मैंगो है, बनाना है, तो उसके लिए कार्बाइड यूज करते हैं, ठीक है। बहुत पहले यूज होता था, अब तो सब नहीं यूज होता। अब तो गवर्नमेंट भी इस पर बैन किया होगा कि नहीं, कार्बाइड को फ्रूट्स पकाने में नहीं यूज करना है। तो पहले छोटे छोटे थे हम लोग, तो कोई बता दिया तो गए बाजार से खरीद के ले आते थे, ला करके 5 रुपीज़ का देता था, रखते थे फ्रूट के बीच में, चेक करते थे कि हाँ हो रहा है कि नहीं, तुरंत पक जाता था, ठीक है। एसिटिलीन गैस, और उसको ढक के रखना होता है, ढक के नहीं रखिएगा तो गैस तो निकल जाएगा एसिटिलीन गैस, तो ढक के पूरा बोरे से बांध के रख देते थे, तुरंत पक जाता था। तो फ्रूट्स को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है, जो इजीली अवेलेबल है, और इसका कॉमर्शियल एप्लीकेशन होता है वेल्डिंग में। मार्केट में जो होता है गैस वेल्डिंग जो हाँ करते हैं लोग, तो गैस वेल्डिंग में इसी फ्लेम का वेल्डिंग करते हैं, इसी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एसिटिलीन बहुत अच्छा फ्यूल है, और एसिटिलीन के बारे में आगे अब जब आप
इंजीनियर बनेंगे तब आप समझेंगे इसके बारे में कि इतना बेस्ट फ्यूल है ना एसिटिलीन का वेल्डिंग में और गैस कटिंग में। ठीक है, आगे मैं पढ़ा भी दूंगा, आगे ऑक्सीजन में आएगा ग्रुप तो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बेस्ट फ्यूल फॉर गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए। तो गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग में बेस्ट फ्यूल होता है। तो गैस जहाँ वेल्डिंग होता है ना हार्डवेयर पे इसलिए बिकता है कि वो गैस वेल्डिंग वाले लोगों को सप्लाई करते हैं। कि जितने गैस वेल्डिंग मार्केट में हैं, अगर अगल बगल आप कहीं देखते हैं कि आर्क वाला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला वेल्डिंग नहीं, वो अलग है। एक वेल्डिंग होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वेल्ड जो मार्केट में मिलता है। ठीक है, वो लोग के यहाँ जो वेल्डिंग होता है वो एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेल्डिंग करते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के लिए वो बेचा जाता है कि ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो लोग ले जाते हैं हार्डवेयर स्टोर से, जिनके पास गैस वेल्डिंग जो करते हैं उनके लिए होता है। तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो चूना जो है वो नीचे गिरते रहेगा और ये गैस बनेगा, इससे वेल्डिंग करते हैं। और कटिंग करने के लिए भी, जैसे हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो इसको सारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग, फ्लेम वेल्डिंग सब हम लोग करते थे। कटिंग एंड वेल्डिंग का। ठीक है, बड़ा फ्लेम बनाता है एसिटिलीन का जो होता है, खूब बड़ा फ्लेम। आप नोजल रहता है उसे कंट्रोल करके उसकी इंटेंसिटी को हम लोग लो या हाई कर देते हैं तो खूब बड़ा फ्लेम बनता है। अच्छा, एक नया चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी है, क्वेश्चन आया हुआ है और वो थोड़ा सा स्टोरी टाइप का है, कहानी टाइप का है, वो सुनिए और सीखिए उसमें। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसको हटाता हूँ मैं। इसी रिएक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बताना था, वो जनरल नॉलेज का है, मैं सिखाता हूँ। तो कार्बन से रिएक्शन तो हो गया, जस्ट मैं बताता हूँ। सो नेक्स्ट मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन सिखाता हूँ, वो थोड़ा कहानी टाइप का है। ठीक है, वो आप अभी जो रिएक्शन पढ़े हैं ना उन्हीं दोनों रिएक्शन को मैं यूज करना चाह रहा था। अच्छा, रिएक्शन एक फर्स्ट रिएक्शन ये था आपका, आपने ये डिस्कस किया, मैं थोड़ा मुझे जगह चाहिए था, आप जस्ट देखते रहेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। मान लीजिए कैल्शियम है मेरे पास, ये कैल्शियम को मैंने रिएक्शन किया था फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस से रिएक्शन करेंगे और आपका Ca का होल थ्रेड और P2 बनेगा कैल्शियम फॉस्फाइड, और अगर 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये एक बैलेंस रिएक्शन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड, वो कैल्शियम फॉस्फाइड कंपाउंड हुआ, ये एक सॉलिड रहता है, सॉलिड टाइप कंपाउंड है। और सेम अगर मैं इस कैल्शियम को रिएक्शन कर दूं 2 मोल्स ऑफ कार्बन, बट यहाँ तो हीट ज़्यादा देना पड़ता है और ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हीटिंग होकर के ये कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड। ये दोनों रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ 5A और विथ 4A, ये हो गया आपका। अच्छा, दोनों पाउडर कर लीजिएगा, दोनों का पाउडर मिक्स है। आप क्या करना है कि एक केन लेना है, एक केन में इसका जो है कैल्शियम फॉस्फाइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड आपको ले लेना है, Ca का होल थ्राइस और P2, और फिर कैल्शियम कार्बाइड ये, और इसमें रखना है इनका पाउडर। ठीक है, पाउडर मिक्सचर। ठीक है, इसको यूज करना है। ठीक है, एक केन में, केन ऐसे लिया जाता है छोटा छोटा केन में, इसको आप पैक करना होता है। तो मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, ये पाउडर मिक्सचर। अच्छा, ये केन जो पाउडर मिक्सचर हुआ, ये एक जनरल नॉलेज का है, इसको हॉल्म्स सिग्नल बोलते हैं। हॉल्म्स सिग्नल कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता था, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये है हॉल्म्स सिग्नल। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बनाया था, इन पाउडर को मिक्स किया था, तो कैल्शियम कार्बाइड का और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर। ठीक है, अब देखेंगे, आप समझेंगे इसको। ये सिग्नल के लिए यूज होता था, सिग्नल। देखिए, पहले के टाइम में ये मिक्सचर जो बना हुआ था, ये आप समझिए कि 100 साल पहले की बातें हो रही हैं, अभी नहीं, वो पहले के टाइम में, जब 100 साल पहले जो होता था कि ये हॉल्म सिग्नल जो होता था, सिप
के ऊपर ये बॉक्स बना बना के कंटेनर बना करके किनारे किनारे रखा जाता था। ठीक है, क्यों रखा जाता था आप सीखेंगे यहाँ पे कि ये पहले के टाइम में, ये 100 साल पुराना ये कॉन्सेप्ट है, बट पूछा जाता है। आप मेडिकल के एग्जाम में देखेंगे तो, या आईटी मेन के भी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि हॉल्म सिग्नल क्या है। तो हॉल्म सिग्नल जो है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर मिक्सचर है, जो कि सिप, ये जो सिप है, सिप के ऊपर जो इसको मिक्सचर जो है वो रखा जाता है। ठीक है, ये है सी वाटर है, यहाँ पे सी और वाटर हो गया। मान लीजिए सिप जो है अगर चलते हुए समुद्र में, जो पहले का टाइम है कि समुद्र में चलते चलते अगर कहीं फंस गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, इंजन खराब हो गया, फ्यूल कंप्लीट खत्म हो गया, कोई भी एनी प्रॉब्लम, एनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया कि वो सिप में कहीं प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो सिग्नल देना होता था। पहले के टाइम में सिग्नल होता था कि अगल बगल से कोई सिप गुजरे तो हेल्प करने के लिए आ जाए। तो उस केस में यहाँ पे बोला जाता था कि बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट था कि कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये मिक्सचर, ये जो केन में छोटा छोटा केन रहता था उसको जस्ट क्रैक करता था लोग, तोड़ के पानी में फेंक देता था ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पे जो ये आपका पाउडर है, ये जो पाउडर जो मिक्सचर है और केन में पैक है, और इसको जैसे तोड़ करके पानी में फेंकेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता था। ठीक है, नाउ सब रिएक्शन अभी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप समझेंगे। जैसे ये केन को, ये जो केन हुआ, ये केन को तोड़ करके पानी में फेंकेंगे, वाटर में जाते हैं। अब देखें, समझिए आप, नाउ Ca₋P2, ये कैल्शियम फॉस्फाइड आपने अभी सीखा था। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ द वाटर। ये भी आईटी का क्वेश्चन है, कितने वाटर चाहिए। ठीक है, रिएक्ट करने के लिए क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे आप फॉस्फिन गैस, 2 मोल्स ऑफ PH3, ये फॉस्फिन गैस बन गया, बैलेंस करना है। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चूना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होल ट्वाइस 3 मोल्स ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, ये है इस गैस को आपने बोला था कि ये गैस जो है फॉस्फिन, और ये गैस है फॉस्फिन गैस। जैसे ही ये गैस है, ये गैस यहाँ से निकलेगा, ये पानी से निकल करके एयर में जाएगा, और एयर में जाते ही ये ऑक्सीजन, ये एयर के ऑक्सीजन जो हुआ, ऑक्सीजन से सडन रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, अचानक तुरंत रिएक्ट कर लेगा और बर्न कर जाता है। ठीक है, ये PH3 का प्रॉपर्टी होता है कि कोई इग्निशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं लाइटर मैच बॉक्स कुछ जरूरत नहीं है। ये PH3 का प्रॉपर्टी है कि PH3 जैसे ही एयर में आया, जैसे एयर में आते ही ये एकदम बर्न कर जाएगा। एयर में आते ही फॉस्फिन गैस का प्रॉपर्टी है कि ये फायर, ये एयर में आया, आते ही ये फायर पकड़ लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तुरंत फायर पकड़ लेता ऐसे। ठीक है, ये फायर पकड़ लेगा। ठीक है, ये PH3 फॉस्फिन का प्रॉपर्टी PH3 गैस होता है, जब तक लिक्विड में है, पानी के अंदर है, वो गैस है, और जैसे ही ये सरफेस पे आया, वो तो आना ही है, गैस है तो बाहर तो निकलेगा, और निकलेगा जैसे ही सरफेस पे आया बर्न कर जाएगा। ऑक्सीजन से कंबसन हो जाता है, और सेल्फ कंबसन, यहाँ कोई लाइटर, कोई एनर्जी, कोई मैच, कुछ की जरूरत नहीं है, सीधे वो एयर में आया बर्न कर जाता है। ठीक है, तो ये फायर पकड़ेगा। रुकिए, अभी उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अभी इसमें मिक्सचर में कैल्शियम फॉस्फाइड है, ये वाटर सरफेस पे फायर क्रिएट कर देता है। ठीक है, बिना कोई एनर्जी सोर्स का वो डायरेक्ट फायर क्रिएट करेगा। और इसके साथ साथ पता है आपको कैल्शियम कार्बाइड भी आ रहा है, कैल्शियम फॉस्फाइड है और साथ में कैल्शियम कार्बाइड भी है। अब देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड का रोल। समुद्र में जो सी वाटर है, सी वाटर उससे रिएक्शन कर लेगा, और उससे जैसे रिएक्शन करता है सी वाटर से, वो बना देगा यहाँ पे एसिटिलीन, C∧, ऐसे एसिटिलीन गैस बनाया, ये एसिटिलीन गैस, और यहाँ पे बन जाएगा नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये COH का होल ट्वाइस। ये सब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रिएक्शन होगा। और एसिटिलीन, ये एसिटिलीन देखिए, आपका एसिटिलीन जो है एक बेस्ट फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। ठीक है, एसिटिलीन ये भी गैस है, और गैस जैसे ही ऊपर जाएगा, ये गैस, ये निकला यहाँ से गैस, और गैस ऐसे निकला एसिटिलीन गैस यहाँ से, और जैसे ऊपर जाते ही देखा कि फायर है, गैस देखिए आग लगा हुआ है, बस ये तो आग की इंटेंसिटी को इतना तेज कर देगा, ये फायर फ्लेम ऑन द वाटर सरफेस, बड़ा बड़ा ये फ्लेम, एसिटिलीन का बोल दें कि फ्लेम जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा,
20-20 मीटर का फ्लेम बनाएगा, क्योंकि ये एक तो ये फायर लगाया पीएच से, और दूसरा एसिडलिन क्या है, फ्यूल है, वो फायर को और तेज कर देगा। और एसिडलिन का फ्लेम आपको देखना होगा तो गैस वेल्डिंग की जगह पे देखिएगा, वहाँ नोजल रहता है, नोजल अगर खुला तो एसिडलिन का फ्लेम यहाँ से लेकर जस्ट 10 मीटर ऊपर तक जाएगा। हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों को जस्ट वर्कशॉप करना होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आप ही जब बनेंगे इंजीनियर तो वर्कशॉप करेंगे तो वहाँ हर टाइप का वेल्डिंग करना है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग करना, और एसिडलिन का फ्लेम जरा सा खोले तो खोलते ही 10 मीटर ऊपर भागेगा, इतना हाई इंटेंसिटी होता है। तो एसिडलिन जैसे निकलेगा यहाँ से, ये देखेगा कि आग लगा हुआ है, हल्का हल्का आग लगा हुआ है, एसिडलिन फायर की तरह एकदम खूब तेज इंटेंसिटी बढ़ा देगा, और ये दोनों मिल करके फायर फ्लेम ऑन द वाटर सरफेस, ये 20-20 मीटर का बड़ा बड़ा फ्लेम, एकदम फायर फ्लेम वाटर सरफेस पे बनाने लगते हैं। तो 20 मीटर का जो फ्लेम होता है वो अगल बगल अगर कोई शिप गुजरेगा नियर अबाउट 2-3 किलोमीटर के रेंज में रहेगा तो वो फ्लेम देख लेगा, धुआं निकलेगा वहाँ से, आप फ्लेम, फायर फ्लेम दिखेगा, समुद्र में फायर फ्लेम वाटर सरफेस के ऊपर, तो कोई ना कोई अगर रीड किया उसको डिटेक्ट कर लेगा तो हेल्प करने के लिए आ जाता था। तो ये पुराना टाइम का है, पहले के टाइम में ये फायर फ्लेम ऑन द वाटर सरफेस ये आता है, आज भी पेपर में पूछा जाता है। हॉल्म सिग्नल क्या है, तो पाउडर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड यूज इन डेंजर सिग्नल, सिग्नल के लिए यूज होता था पहले के टाइम में शिप पे। शिप कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ बस उसको क्रैक किए केन को, और 1-2 ने 8-10 केन फेंक देते थे पानी में, लोग बस पानी में फेंकिए और स्टार्ट हो जाएगा वो फायर फ्लेम ऑन वाटर सरफेस। pH3 फायर क्रिएट करता है, वो आग लगाएगा, और एसिडलिन उसके इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, खूब तेज बढ़ाएगा इंटेंसिटी को। सो ये है आपका फायर फ्लेम ऑन वाटर सरफेस, जो कि पूछा जाता है और सीखना भी है साइंस में। अभी ये दोनों रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वो दोनों सॉलिड कंपाउंड है, मिक्स कर लीजिए, रख लीजिए, तो पानी में जैसे डालिएगा ये फायर फ्लेम क्रिएट करेगा। सो नोट करेंगे आप। सो फायर फ्लेम ऑन वाटर सरफेस, सो वाटर सरफेस पे ये फायर फ्लेम क्रिएट करता है एसिडलिन जो है, और ये दोनों फॉस्फीन और एसिडलिन, फॉस्फीन सबसे पहले बर्न करेगा, एसिडलिन उस फ्लेम की इंटेंसिटी को खूब तेज बढ़ा देगा। तो ये यूज होता था शिप में, ना हॉल्म सिग्नल पहले के टाइम में। अभी कहाँ यूज होता था, देखिए ये बहुत पहले का बातें होता था, बहुत पहले ये यूज होता था। साइंस का पार्ट है, आपको जानना है, एग्जाम में आते रहता है। बाद में इसके जगह क्रैकर्स यूज होने लगा। इसका रेंज कितना है, इसका रेंज हुआ 20 मीटर तक, बड़ा फ्लेम हुआ 20 मीटर ऊपर तक फ्लेम बनेगा। बट ये इसको हटा करके, इसको रिप्लेस करके क्रैकर्स यूज किया गया। क्रैकर्स जो होता है कि जैसे क्रैकर्स चाहे उसको, जैसे जहाज कहीं फंस गया, कहीं प्रॉब्लम हो गया, तो क्रैकर्स लोग छोड़ता है ऊपर में, तो उसका रेंज कम से कम 100 मीटर तक जाएगा। ये 20 मीटर का बस वाटर सरफेस पे बनाएगा, और क्रैकर्स रहेगा तो ऊपर आसमान में जाके पूरा फैल जाएगा। समुद्र के बीच में क्रैकर्स छूट रहा है तो वो समझना है कि वो डेंजर सिग्नल है, वो सिर्फ प्रॉब्लम में आ गया है और जस्ट हेल्प करने के लिए कोई आता है। ठीक है, अभी मॉडर्न तो इतना हाई टेक्नोलॉजी हो गया, अब तो जीपीएस यूज करते हैं लोग, डायरेक्ट पता चल जाएगा कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ है, डायरेक्ट अभी जीपीएस के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं। या साउंड में आपको पढ़ाया था, साउंड नेविगेशन सिस्टम इधर, उसमें सोनार करके मैं बताया था कि उससे भी शिप के लोकेशन को डिटेक्ट किया जाता है कि शिप कहाँ पे है या सबमरीन कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। तो सोनार करके, सोनार मैंने बताया था, साउंड नेविगेशन रेंजिंग करके टॉपिक था, डॉपलर इफेक्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सारा अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट है जिससे डिटेक्ट कर लेते हैं लोग। बट पहले के टाइम में, बहुत पहले, ये जो होता था कि कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड दोनों मिक्सचर यूज होता था शिप में, फॉर हॉल्म सिग्नल नाम था, वो फायर फ्लेम क्रिएट करने के लिए वाटर सरफेस पे। तो ये आपको जानना था, रिएक्शन है, ये आईडी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हॉल्म सिग्नल पूछ चुका है पेपर में, और एक जनरल नॉलेज है, जानना चाहिए। अच्छा, इसका जो है अभी भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब जो यूज करता है लोग, देखिए अब जो है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, अब तो शिप पे बंद हो गया,
सिप पे इसके बाद क्रैकर्स आया था, और अभी तो जो जीपीएस है या सोनार सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बट ये मिक्सचर जो होता है, ये कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर अभी भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो यूज करता है लोग जो है, जिसमें मैजिशियन होते हैं, ठीक है, जादू दिखाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, या मूवी का शूटिंग करना होता है, ठीक है, फार फ्लेम क्रिएट करना है वाटर सरफेस पे वहाँ पे, और कुछ जो है ढोंगी बाबा जो होते हैं, ठीक है, वो लोग भी यूज करते हैं। मेरे गांव की ही एक कहानी थी, ठीक है। मतलब छुट्टियों में जैसे कभी कभी ब्रेक मिलता है तो मैं गांव पे भी विजिट कर लेता हूँ। छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा सा गांव है मेरा, तो छुट्टी में जाते रहता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं सब लोग, ठीक है। एक बार गया मैं होली की छुट्टियों में, तो लोग बोला कि गांव में एक बाबा आए थे, ठीक है। बाबा जो पूजा पाठ कराने वाला बाबा थे, चमत्कारी बाबा, ठीक है, बहुत चमत्कार दिखाते रहते थे। तो बैठ गए लोगों के साथ, वो मैं बोला कि बताओ शुरू से, बताओ शुरू से कैसे कैसे लोग बाबा कैसे आए, कैसे आप लोग पहचाने कि बड़े बाबा हैं। तो बताएं, गाँव वाले लोग बताएं कि दो तीन दिन पहले ही गांव जो बाबा बड़े बाबा थे, उनके असिस्टेंट जो हैं, छोटे छोटे जो पुजारी बाबा थे, वो लोग आ गए थे गांव में। वो लोग पूरा टेंट वेंट लगाया, गांव के बाहर जो स्कूल है उधर टेंट वेंट लगा करके पूरा गांव में अनाउंस किया कि बड़े बाबा आएंगे, एक आध हफ्ते आपके गांव में रहेंगे ये। तो गांव वाले बहुत सीधे साधे प्यारे लोग, तो वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गांव में तो अभी भी कल्चर है, अभी भी कोई लोग आ गया गांव में, कोई भी फकीर भी आ गए, बाबा आ गए, गेस्ट आ गए, तो सब लोग मिलके, पूरा गांव मिलके वेलकम करता है। सारा गांव लोग मिलके वेलकम किया कि बाबा ठीक है हमारे गांव में रहेंगे, बाबा कुछ प्रवचन जो भी है अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आए तो 2 दिन बाद बाबा आने लगे, तो उधर से दूसरे गांव से वाले ही लोग खूब एकदम चिल्ला दे बाबा की जय, बाबा की जय। पूरा गांव के बाहर सब लोग गांव वाले वेलकम करने के लिए गए। तो वो लोग बताए कि जैसे ही बाबा एकदम गांव के किनारे स्कूल है, उस स्कूल के पास जो है एक कुआं है, तो कुआं के पास जैसे ही बाबा गए, बाबा अपने झोला से, पूरा झोला से निकाले, पाउडर निकाल के ऐसे 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 किए और कर करके कुआं में ऐसे डाल दिए। जैसे ही कुआं में डाले पाउडर, पूरा कुआं से आग निकल गया। और जैसे आग निकला तो बाबा के जो सब छोटे मोटे चमचे लोग थे, सब बाबा की जय, बाबा की जय। और पूरा गांव वाला भी बाबा की जय, बाबा की जय। एकदम चमत्कारी बाबा, पानी में आग लगा देते हैं। सब गाँव वाले मुझे बताया कि सर ऐसे से हुआ कि पूरा बाबा एकदम कुआं में, एकदम पानी के अंदर आग लगा के दिखाया, और बाबा एकदम चमत्कारी बाबा, बड़े बाबा एकदम। ठीक है, तो हम लोग तो टेक्निकल हैं, हम लोग तो साइंस का रिस्पेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को साइंस से रिलेट करते हैं। तो मैंने समझा है कि वो कोई चमत्कार नहीं है, वो तो जस्ट ये एक मिक्सचर है, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर है। जस्ट मिक्सचर है, मिक्सचर को ऐसे पाउडर है। ये तो ये कैल्शियम कार्बाइड एकदम सॉफ्ट है भाई, मार्केट में मिलता है ऐसे, जस्ट ऐसे हाथ से रगड़िएगा पूरा मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी की तरह पूरा भुरभुरा होता है, ऐसे आ जाएगा। फॉस्फाइड भी मिल जाता है, थोड़ा रेयर है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट मिल जाता है। केमिकल स्टोर जहाँ पे आपको साइंस के मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, वो वहाँ मिल जाता है, वहाँ कैल्शियम फॉस्फाइड मिल जाएगा। वो भी वाइट है, सॉफ्ट ही रहता है। अरे 1A का कंपाउंड है, 2A का कंपाउंड है, सब तो सॉफ्ट होते हैं। रगड़िएगा, ऐसे रगड़िएगा, पूरा पाउडर बन जाएगा। और रगड़ने पे तो रिएक्टिविटी और तेज हो जाता है। जैसे पाउडर बनेगा तो सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बनते ही पानी में डालिए, फट से फार पकड़ लिया। सो मैं समझा और बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसे बाबा आए, इस तरह के बाबा, और पानी में आग लगा के दिखाएं, तो उन बाबा को बोलिए कि बाबा अब क्या करना है आपको, आपने ऐसे से रगड़ के पानी में डाल दिया, और देन अब आप जो है इस हाथ को ऐसे जिप से चट करके दिखाएं, तो जरा चाट करके दिखाएं, देखिए कभी नहीं करेंगे। जितना रिएक्टिव होगा कैल्शियम फॉस्फाइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड जितना रिएक्टिव होगा, ठीक है, उतना पॉइजनस होगा। आप जब पढ़ेंगे कंपाउंड, पॉइजनस कंपाउंड, जब नॉन मेटल में मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि पॉइजनस कंपाउंड कौन कौन है, तो उस पॉइजनस कंपाउंड में एक पॉइजनस एलिमेंट में फॉस्फोरस भी आता है। फॉस्फोरस के 2 पार्ट हैं, एक व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है और वही पॉइजनस होता है, और इसके अंदर वही रहता है, व्हाइट फॉस्फोरस रहता है। तो जैसे आप इसको हाथ में, मैंने बोला कि रगड़ेंगे, रगड़ करके पानी में डालेंगे, जितना जल्दी फायर पकड़ेगा, जितना फ्लेम पकड़ेगा, उतना समझिए कि पॉइजनस फॉस्फोरस है, वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। मैं बोला कि आप ऐसे बोलिए कि टच करें, जीप को हाथ से टच करेंगे, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है।
लोग करता है, गांव वाले बहुत सीधे साधे, आपके भी गांव में लोग हैं बहुत इनोसेंट सीधे साधे, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो लोग चीटिंग कर लेते हैं। इतने सीधे साधे लोग होते हैं कि बाबा बन के जादू टोना कर कर करके उनको बेवकूफ़ लोग बना देता है, ठीक है। बट हम लोग साइंस के हैं, मैं आप सब साइंस के लोग हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, हम लोग साइंस से रिलेट करते हैं कि कैसे जादू टोना लोग दिखाता है, तो वो एक्चुअली साइंस ही है, साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। और यही रिएक्शन है इसके थ्रू फायर फ्लेम ऑन वाटर सरफेस। शिप में तो बंद हो गया, बट ये सब जादू टोना दिखाना या मैजिशियन लोग होता है, मैजिक दिखाना, मूवी का जो शूटिंग होता है कि कभी वाटर के ऊपर फायर फ्लेम क्रिएट करना, तो वो सब इसमें इन्हीं का यूज किया जाता है। ये हो गया। और कुछ और मैं अपने गांव के ऐसे क्लास रहता है तो बहुत सारी कहानियां आपसे शेयर करता हूं। मैं अपने गांव का जो छुट्टियों में कभी मौका मिलता है तो गांव पे जाते हैं तो ये सब बातें खूब होता है। मैं गांव पे एक बार बड़ा इंटरेस्ट जगह के गांव में जब भी जाता हूं तो लोग भूत प्रेत माया जाल इस सब की खूब बातें करते रहते हैं। तो बस बना एक बार के प्लान की मुझे भूत देखना, ठीक है, आप भूत दिखाओगे? मैं गांव वाले से पूछा, कोई जो कि भूत, सब बहुत सारी कहानियां गांव में कि ये यहाँ भूत रहता है वहाँ भूत रहता है। मैं बोला कि भूत जो है मुझे देखना, ठीक है, भूत देखना, ठीक है, दिखाओगे आप? ठीक है। तो लोग दिखाने के लिए नहीं बोलता है। हम बोले कि हमको देखना है, दिखाओगे आप? तो बोलते कि नहीं, वो बोलते कि मैं देखा हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप देखे हो? तो बोलते हाँ मैं देखा हूँ, ठीक है, देखा हूँ, ठीक है। तो मुझे बोले, मैं बोलता हूँ वो जगह बताओ, वो लोकेशन बताओ कि मुझे भी रात में जाकर के जितने बजे कहोगे मुझे देखना है, अकेले नहीं तो 2 लोग और लेके जाएंगे, मुझे देखना है, ठीक है। तो वो देखिए सब कहानियाँ हैं, ठीक है, सब साइंस ही है, ठीक है। जैसे मैं पूछा कि बताओ, अच्छा बताओ कैसे देखे हो आप कब देखे? अब मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताता है लोग, बताता है कि जब खेती का टाइम होता है गांव में मेरे पैडी धान खूब होता है, ठीक है। धान का जो महीना होता है नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, उस समय खूब खेतों में धान रहता है और लोग रखवाली करने के लिए धान को खूब पानी चाहिए होता है। तो पानी जो होता है कि पानी को पास करने के लिए नहर है गांव में, सरकारी नहर है, खूब पानी आता है, तो उसको रूट को डाइवर्ट करने के लिए इस खेत में भर गया था, अगले खेत में। रात में लोग गांव में अपने खेतों में जाकर के देखते रहता है कि क्या वाटर सही से पास हो रहा है कि नहीं, या वाटर कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। सब लोग गाँव में, हर गांव में, हमारे गांव में तो लोग जाता है और मिलजुल के काम करते हैं कि सब, एक लोग गया रात को तो सबके खेतों को देख लेता है कि हाँ सब जगह पानी का सप्लाई अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो एक लोग मुझे बताया कि रात, वही दिसंबर का महीना था और रात था, और रात में वही खेतों में मैं गया था पानी देखने के लिए। तो एकदम रात 1 बजे पूरा जो बोलते हैं अमावस्या का रात, तो बोलते काली रात, एकदम अंधेरा रात जो बोली, एक तो चांदनी वाला होता है, एक एकदम पूरा डार्क जो नाइट होता है, एकदम रात अंधेरा एकदम था। अब मैं बोला कि खेत की तरफ जा रहा हूँ तो वो एकदम दूर, गांव के एकदम दूर जो है वो बरगद का एक पेड़ है, पुराना बरगद का पेड़, उस बरगद के पेड़ के नीचे पूरा आग लगा हुआ है, ठीक है, पूरा आग लगा हुआ। रात का 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बजे अंधेरी रात, एकदम काली रात, और गांव में एक बरगद का पेड़ खेतों के बीच में, और उस पेड़ के नीचे पूरा आग चल लगा हुआ है, ठीक है। आग लगा करके उसमें जो लोग नीचे, भूत सब उतरा हुआ है नीचे, भूत सब रात के ठंडे के महीने में आग सेक रहा है, मतलब, ठीक है। आग बोले कि देखे आप देखे थे क्या उसको? तो बोले कि नहीं, हिम्मत नहीं किया, बट हम दूर से देख रहे हैं कि आग जला हुआ बरगद के पेड़ के नीचे, पूरा आग लहक रहा है। सुबह गांव वाले से सबसे पूछा कि कोई गया था क्या रात को आग जलाने के लिए रात को? तो बोला कि नहीं। सब लोग बोला कि हम लोग भी पहले देखे हैं, 1 साल पहले पुराने देखे हुए, उस भूत रहता है, वो बरगद के पेड़ है ना, उसके ऊपर भूत रहता है, रात को बोलता है कि उधर मत जाया करो। तो वो, मैं बोला कि अब मुझे देखना है यार, मुझे देखना है कि भूत है कि नहीं, मुझे देखना है वो बरगद के पेड़ के नीचे रहता है कि नहीं सच में, ठीक है। कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं। 1-2 बार कोशिश किए, गांव के छत पे से खड़ा होकर देखे कि कुछ दिख रहा है क्या, कहीं भूत दिखता है कि गांव में बरगद के पेड़ के नीचे। नहीं, कोई भूत नहीं होता, ठीक है। मेरा मानना है आप
आप अगर बिलीव करते हो तो प्लीज बिलीव करो। आप जो आपका थॉट है वही, मैं चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा थॉट है, ठीक है। मैं वर्क पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, वर्क वर्क के ऊपर और साइंस के ऊपर, ठीक है। आप अगर देखे होगे तो उसको मानो, ठीक है। मैं चेंज अपने थॉट आपके ऊपर नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस क्या है, साइंस क्या बोलता है, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना था कि आखिर वो रात को हुआ क्या। उसने रात को अंधेरी रात है और 1 बजे का टाइम है और वो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे उसने क्या देखा, कितना आग चलते हुए देखा और वो उसको कैसे रिलेट किया लोग, ठीक है। गांव में मुझसे लोग बोलते हैं कि उधर मत जाना रात को, उधर बरम बाबा बोलता है लोग, बरम बाबा भूत रहते हैं, उनका नाम भी डिफाइन कर दिया, वो पेड़ के नीचे रहते हैं, ठीक है। पूजा भी लोग करता है, कभी कभी फेस्टिवल टाइम रहता है तो गांव पे जाकर वहाँ पूजा कर लेता है कि यहाँ बाबा रहते हैं, भूत रहते हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जब उन लोगों को समझाया, मैंने बोला कि ये सब साइंस है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, सब कुछ सेम डायरेक्शन। अब गांव में ये कहाँ से आ गया, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये कहाँ से आ गया, तो मैं समझाता हूँ आपको। सब कुछ सेम है, इसी रिएक्शन से ही तो लोग डिफाइन करता है घोस्ट की कहानियां जो होता है। देखिए आप, जो मेरे गांव के जिन्होंने बताया कि मैंने भूत देखा, वो आग जलते हुए, एकदम सही बोला था उन्होंने। ये इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं, बोलते हैं कि हाँ एकदम सही है, आपने एकदम रात के अंधेरे में पेड़ के नीचे जलते हुए देखा आपने, ठीक है, और डर से वहां गए नहीं, चले आए, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। होता क्या है गांव में, जैसे गांव में क्या है, बहुत सारे घर में खेती होता है, तो उसके पैरेलल हम लोग गांव में गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, बैल भी रखते हैं, बकरियां भी रहता है, वो सबके घर में रहता है। गांव में तो हर घर में गाय भैंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और गाय और भैंस जब कभी गांव में डेथ हो जाता है, तो डेथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उठा करके गाय भैंस को एकदम गांव से दूर दूर कहीं हम लोग जस्ट फेंक देते हैं, ठीक है। सब गांव में वही होता है, ठीक है। अब बोन जो होता है, मान ले एनिमल का बोन, तो बोन है, बोन ऐसे भी गांव में जाते रहते हैं, रास्ते में तो कहीं इधर एनिमल बोन है, कहीं यहाँ एनिमल बोन है, हर जगह तो बोन गिरा ही रहता है, ठीक है। तो पहले के टाइम में तो हम लोग देखते हैं, अब तो थोड़ा क्लीन करता है लोग, साफ सफाई कर देता है, नहीं तो पहले तो पूरा बोन सड़क के किनारे पूरा एनिमल का बोन पड़ा हुआ है, पूरा ढेर सारा बोन। तो बोन देखिए, और इसको रिलेट करिए ना, लास्ट क्लास जो मैंने लास्ट संडे यूजेज बताया था 1A, उसमें से भी रिलेट कर सकते हैं कि बोन है, ठीक है। ये जो बोन है, एनिमल बोन जो हुआ, देखिए, ठीक है, ये बोन हुआ। आप जानते हैं बोन कैल्शियम का बना रहता है, ठीक है। हम लोग का बॉडी में जो भी बोन है, उसमें मेजर पार्ट मेटल जो है कैल्शियम है, और इसके अंदर फॉस्फोरस भी रहता है, ठीक है। ये फॉस्फोरस भी है, ठीक है, ये फॉस्फोरस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड कैंसर होता है, या ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया डिजीज होता है, और एक्चुअली वो लिखा हुआ ब्लड कैंसर, बट होता है वो बोन मैरो कैंसर होता है। वो बोन मैरो का कैंसर होता है कि बोन के अंदर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया था फॉस्फोरस 32, एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है फॉस्फोरस का, वो यूज किया जाता है वो बोन मैरो के ट्रीटमेंट में, जो कैंसर होता है ल्यूकेमिया डिजीज में। तो आपको ये चीजें जानना है कि बोन ह्यूमन बोन या एनिमल बोन, बोन के अंदर होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तो सब जानते हैं। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके Ca का होल थ्रेड और P2 बना लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड बन गया, ये कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड बाहर से पूरा पैक है, ये पूरा सिल्ड है, पूरा पैक है, और कैल्शियम फॉस्फाइड बना हुआ, ठीक है। ये सब खेतों के किनारे ऐसा पड़ा हुआ, ठीक है। कभी अचानक जैसे ठंडा हुआ या गर्मी हुआ तो क्रैक करेगा। फिजिक्स पढ़ते हैं ना, थर्मल एक्सपेंशन, वेदर चेंज किया, टेम्परेचर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो अचानक उसमें क्रैकिंग आएगा, और क्रैक हो जाता है। ये बोन जो है, बोन में क्रैकिंग होगा ही, पड़ा हुआ है आपका 2 साल 3 साल से पड़ा हुआ है, अचानक इसमें क्रैक आ जाता है। वेदर चेंज हुआ, गर्मी आया, ठंडा पड़ा, वेदर टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, क्रैक कर जाएगा ये क्रैक करेगा।
या आंधी आया, तूफान हुआ, इधर से इधर लड़ गया, पत्थर से टकराया, टूट गया, टूट करके क्रैक हुआ। जैसे बोन क्रैक हुआ तो क्रैक होते ही यहाँ से कैल्शियम फॉस्फाइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड है। और बाहर में आप जानते हैं कि बाहर में एयर है, ठीक है, और एयर में मॉइस्ट एयर होता है, ठीक है। एयर में तो हर जगह, अभी भी रूम में वाटर तो है, और ये वाटर जो होता है ये तुरंत वाटर इस पर अटैक कर देगा। जैसे ही इसमें सेल टूटा और वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करते ही यहाँ से निकलेगा फॉस्फिन गैस। सेम रिएक्शन अभी जो आप पढ़े थे वही रिएक्शन है। यहाँ से निकला फॉस्फिन गैस, और ये PH3 गैस, फॉस्फिन गैस जैसे ही एयर में आएगा, एयर में आते ही ये फॉस्फिन गैस जो होता है वो फायर, यहाँ पे फायर पकड़ लेगा, ठीक है। ये फॉस्फिन का प्रॉपर्टी है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई मैच स्टिक की जरूरत नहीं है। फॉस्फिन इन एयर, एयर में आते ही ये ऑटोमेटिक सेल्फ फायर पकड़ लेता है, ठीक है, सेल्फ फायर पकड़ लेगा तुरंत ये, ठीक है। अब ये फायर जो है देखिए दिन में भी होता है, ठीक है, कम इंटेंसिटी का होता है। दिन में सनलाइट क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, उसमें आपको फील नहीं होगा। बट वही अंधेरी रात, एकदम डार्क, पूरा नाइट एकदम अंधेरा रहेगा, ठीक है। और वो बोन, अगर इस बोन मैरो में क्रैकिंग, टेम्परेचर क्योंकि ठंडे का महीना होता है, टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ एक्सपेंशन होगा, वो क्रैक करेगा। और क्रैक करते ही जैसे ही बाहर निकला, एयर बैठा हुआ है, मॉइस्ट एयर है, ये फॉस्फिन बनाया और ये फट से फायर पकड़ लेगा। और ये जानते हैं हम लोग कि गांव में जो एनिमल डेथ होता है तो दूर फेंकते हैं, गांव से दूर की स्मेल ना आए, तो वो यही दूर है, गांव से दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है, और फायर पकड़े हुए। रात का टाइम है, अंधेरा रात है, अंधेरे रात में वो इंटेंसिटी दिख जाएगा। लोग रिलेट कर लेता है कि वो जो दिख रहा है वो बरगद के पेड़ के पास है, क्योंकि बरगद का पेड़ सबसे पुराना पेड़ होता है। बरगद की कहानियाँ तो बुजुर्गों से चला आता है कि वो कई जनरेशन से 500-500 साल पुराना होता है गांव में बरगद का पेड़। तो कई लोग कहानियाँ सुनाते आते हैं कि हाँ उसी बरगद के नीचे भूत रहता है, उसी बरगद के नीचे, तो लोग रिलेट कर लेता है, वो मेंटल इमेज बन जाता है कि वो जो दिख रहा है फायर फ्लेम, वो जरूर वो बरगद वाला पेड़ जो है उसी के नीचे से आ रहा है। कहानी बन गया, भूतों की कहानी बन गया। तो सब तो साइंस है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबको को रिलेट किया कीजिए कि देखिए साइंस है, ठीक है। गांव के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, वो उनको कहानियाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था, ये हमें कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। इनऑर्गेनिक तो ऐसे ही चलता है, ठीक, कहानियों से रिलेट करते करते। तो आप नोट कर लेंगे, आपको सीखना हो तो आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं फिर।